अस्सलाम वालेकुम। इमदाद सुमरो इमरान खान अगले 5 साल भी इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, तोसी चाहते हैं अपने इक़्तिदार की, इसलिए तोसी दे रहे हैं, एक्सटेंशन देने जा रहे हैं चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब को। पहले इधर उधर से बातें आती थी, अफवाहें होती थी और ज़राए से ख़बरें होती थी। अगर अब ख़बर सामने आ गई है और खुलकर सामने आ गई है हुकूमत भी कि चेयरमैन नैब को तोसी दी जाएगी, फ़ैसला हो चुका है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि कानून रोकता है, क्योंकि आइन रोकता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का अख्तियार नहीं है। एक तोसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दी थी आर्मी चीफ साहब को, उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास अख्तियार तो था, मगर जिस तरह का ऑर्डिनेंस जिस तरह का नोटिफिकेशन निकाला था तो मामला चला गया था अदालत में और इमरान खान हुकूमत फंस गई थी और फिर मामला आ गया था पार्लियामेंट में और वहाँ पर फंसी हुई इमरान खान सरकार को निकाला था मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून ने कहा ठीक है जी, तरमीम आप ले आए, हम तो सपोर्ट करेंगे। गैर मशरूत सपोर्ट की थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी जिसने तरामीम डाली हुई थी उस जो शिक में, या वो जो बिल था एक्ट था, एक्ट ऑफ आर्मी एक्ट, उसमें जो तरमीमें डाली हुई थी, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तरमीम विथड्रॉ कर ली कि जी हम अब अकेले हम क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने कर दिया, हुकूमत चाहती है, तो वो तोसी तो वज़ीर-ए-आज़म के अख्तियार में थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब को आइन और कानून आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का अख्तियार देता है। पीपल्स पार्टी ने भी किया था ये अपने ज़माने में, जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन दी थी, उससे पहले DGISI को एक्सटेंशन दी थी, तो पीपल्स पार्टी ने भी किया। तो इमरान खान साहब का तो अख्तियार था, प्राइम मिनिस्टर, ये इमरान खान का अख्तियार नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अख्तियार था, तो ज़ाहिर है वो चैलेंज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ मामला अख्तियार का नहीं है, यहाँ मामला कानून का है। चेयरमैन नैब के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कानून अख्तियार नहीं देता। 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन नैब और निगरान वज़ीर-ए-आज़म, ये वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इनके लिए अपोजिशन लीडर के साथ करेंगे मुशावरत, कंसल्टेशन, उनकी रज़ामंदी, और रज़ामंदी के साथ फिर उनका होगा नामज़दगी होगी, तकर्रुरी होगी। तो अब मामला ये है कि चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो जा रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। दिल किस तरह भरना है जी? इक़्तिदार, शेख रशीद साहब ने कहा कि अगले 2 साल, आइंदा 2 साल जो हैं उनमें फ़ैसले हो जाएंगे नैब के मुकदमात के। अगर ये चेयरमैन नैब साहब चले गए और कोई और आ गए तो फिर नैब के मुकदमात के फ़ैसले ज़ाहिर उस तरह नहीं होंगे जिस तरह शेख रशीद साहब इशारे दे रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। अब मिर्ज़ा तन्हा गलियों में कैसे फिर सकते हैं? इमरान खान साहब के माइंड में, दिमाग में जो मंसूबा है वो है मुल्क में 1 पार्टी रूल का, एक जमाती, वो जो जिसको आमरीत भी कहते हैं, जमहूरियत हो लेकिन एक जमात की हो, एक जमात हो जो इक़्तिदार में हो, किसी और जमात को इलेक्शन लड़ने का हक़ भी ना हो, किसी को सियासत करने का हक़ भी ना हो, मीडिया को बात करने का हक़ भी ना हो, सहाफ़ी को सवाल पूछने का हक़ भी ना हो। तो ये है इमरान खान साहब के माइंड में पाकिस्तान के लिए, बल्कि नए पाकिस्तान का नक्शा। पहले इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तब उनके दिमाग में पता नहीं नए पाकिस्तान का नक्शा क्या था। जब वो आए हैं तो उनका नक्शा बदल गया, उनका टोटल, या शुरू में यही था, बताते कुछ थे, करते कुछ थे। अब एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी, अब एक्सटेंशन चाहिए चेयरमैन नैब के लिए। और उसके पीछे वजह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्शन कमिश्नर का के लिए कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप रिज़ाइन कर जाएं। अच्छा, वैसे मज़ेदार बात है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और चेयरमैन नैब को कह रहे हैं अभी ना जाएं, जाओ छोड़ करके, दिल अभी भरा नहीं। मतलब गाना गुनगुना रहा है इमरान खान साहब के दिमाग में और लड्डू फूट रहे हैं चेयरमैन नैब साहब के दिल में कि यार अब ये तो मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, कोई बात नहीं, एक वीडियो है उनके पास तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, एक रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो क्या हुआ। वैसे कमाल है, मतलब रेफरेंस पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वहाँ पर कोई उसको पूछता नहीं है। और फिर सवाल होता है कि ये पता नहीं वकला तहरीक क्यों चला रहे हैं। मतलब दिलचस्प बात है ना कि काजी फायज़ा साहब के रेफरेंस को यूँ, मतलब दिनों में, खैर वहाँ पर वो जो भी उसका फ़ैसला आ गया। लेकिन अब मामला है चेयरमैन नैब का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उनकी एक्सटेंशन
चाहते इसलिए हैं ताकि अपनी एक्सटेंशन ले सकें, अपनी हुकूमत को एक्सटेंशन दे सकें। शेख रशीद साहब को पता होता है ना चीज़ों का, फिर बात उनके पेट में रहती नहीं है, पेट के कच्चे बहुत हैं वो शेख साहब को बात एक बता दें, फिर वो कहीं ना कहीं, हम सिंधी में कहते हैं गोलाड़े मांगे फाटी मरे गाल न करे, अगर बात ना करे तो फट जाए ना, ऐसे ही शेख साहब के पेट में बात रुकती नहीं है, फिर फटने लग जाते हैं। तो शेख साहब फट पड़े। शेख साहब ने कहा 2 सालों में नैब के मुकदमात का फैसला हो जाएगा। मैंने गुजारिश की थी कि इसका मतलब क्या है, तभी अभी हुकूमत ने खुलकर नहीं कहा था कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दे रहे हैं, तभी अभी खबरें ज़राए से जारी करवाई जाती थी, फीडबैक लिया जाने की कोशिश की जा रही थी, वो होता है ना फिलर छोड़े जा रहे थे कि यार ये बात कर लो ना, देखो इसका रद्दअमल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का, रावलपिंडी का रद्दअमल क्या है, इस्लामाबाद पार्लियामेंट का रद्दअमल क्या है, जुडिशरी से रद्दअमल क्या है, सोसाइटी से ओवरऑल रद्दअमल क्या है, अपोजिशन का रद्दअमल क्या है, ज़रा रद्दअमल पता करो। वो फिलर छोड़े जाते हैं। फिर इस तरह की खबरें काफ़ी दिनों से 5-6 माह से निकाली जा रही थी कि जी चेयरमैन नैब को मज़ीद 4 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी, मज़ीद 4 साल की। तो उस दौरान फिर शेख साहब की बात जो थी उनके कान में थी, उसके पीछे वजह ये थी, सीधा साधा जो है वो मकसद, वजह नहीं, अज़ाइम, मकासद ज़ाहिर यही होंगे कि अपोजिशन को जिस तरह रगड़ा लगाया हुआ है इसी तरह रगड़ा लगाएं, आइंदा आम इंतखाबात से पहले निगरान हुकूमत जिसकी मर्ज़ी हो, शहबाज शरीफ जिसका नाम देंगे, इमरान खान साहब उसको वज़ीर आज़म लगा देंगे, मगर चेयरमैन नैब अगर अपना होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे जो मर्ज़ी हो, अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हम नहीं हटा सकते, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर हम मलाइन करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, जो मर्ज़ी कर लें, उनको हम नहीं निकाल सकते, तो क्या हुआ? अगर चेयरमैन नैब अपने हुए तो फिर शेख रशीद साहब ने कहा 2 सालों में फैसले आ जाएंगे, तो फिर सारे के सारे नायल होंगे, सब जो भी अपोजिशन का बंदा का जाएगा इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेगा, तगड़ा होगा, उसको नायल कर देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा, मतलब यानी उसको नैब ज़दा कर देंगे, नैब के मुकदमा चलने शुरू हो जाएंगे। यानी एक प्लानिंग है प्रॉपर कि जितने भी अपोजिशन के नॉन बड़े मकबूल रहनुमा लीडर कायदीन हैं, फिर उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बेचारे वैसे ही नाअहल हैं, मरीम नवाज साहबा भी सज़ा याफ्ता हैं, तो शहबाज शरीफ हो गए, बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, आसिफ जरदारी साहब को अगर सेहत ने इजाज़त दी, इलेक्शन लड़ने का मूड हुआ तो वो भी नाअहल हो गए, मुराद अली शाह नाअहल हो गए, राना सनाउल्लाह नाअहल हो गए, यानी सब के सब नैब के कटहरे में आ जाएंगे। और इमरान खान के लिए कहा जाएगा कि जी जनाब अब अकेला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाएगा कि जी अब आप इलेक्शन करवाएं आज़ादाना, तो आज़ादाना इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली उसके पीछे। लेकिन बस चेयरमैन नैब को तोसी देने के पीछे मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि उसके पीछे वजह यही है कि खान साहब को अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसलिए खान साहब सारा कुछ दाव पर लगा कर वो चाहते हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस पर थोड़ा सा अब उन्होंने, हुकूमत ने नज़रसानी करना शुरू कर दी है। कल मैंने गुजारिश की थी, खान साहब को कहा गया था कि इस महाज से आप पीछे हट जाएं, यहाँ लड़ाई मत डालें, बाकी अपोजिशन के साथ और दीगर महाजों पर इलेक्शन कमीशन के साथ ठीक है वो लड़ाई लड़ लेंगे। अच्छा, और दूसरा उसके अलावा था जजेस के साथ, अदलिया के साथ, अदलिया का मामला, वकला के साथ मामला। तो बहरहाल अब मामला है कि क्या इमरान खान साहब ये कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि आर्मी चीफ की तो एक्सटेंशन उनके राइट, उनका राइट था, उनका वो सवाबदीद था। लेकिन यहाँ पे 18वीं तरमीम में जो चेयरमैन नैब के मुतल्लिक कानून है उसमें वाज़ह लिखा गया है कि भाई उनकी जो ये मुद्दत है एक्सटेंड नहीं हो सकती, इसमें तोसी नहीं हो सकती, नाकाबिल तोसी है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उसके लिए शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब मैदान में आ गए, सानी फ़रोग नसीम साहब, उन्होंने ही रात का इमरान खान साहब के प्रोग्राम में बैठकर सारा बता दिया है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये सारा मामला हल हो जाएगा। यानी ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो जो कानून है वो कानून ख़त्म कर दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि सदर का ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून ख़त्म, वो जो नॉन एक्सटेंडेबल का जो एक लफ्ज़ है वो डिलीट हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा, तो उसके बाद ऑर्डिनेंस हो जाएगा। और ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, नहीं भी बना पाएंगे तो एक बार ऑर्डिनेंस आ गया, एक बार तोसी मिल गई तो तोसी बरकरार रहेगी, ऑर्डिनेंस बेशक लैप्स कर जाए। उन्होंने मिसाल दी है अपना जो नैब के हैं प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर साहब, रिटायर्ड असगर हैदर, कि उनकी जो एक्सटेंशन हो गई थी और उसका वो नहीं हुआ था, उस पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तरमीम नहीं हुई थी, तो कोई नहीं, वंस अगर उन्होंने फिर बताया, शिक बताई, एक्ट बताया है कि 264 पता नहीं समथिंग आर्टिकल, उसके मुताबिक
ये नहीं उसके मुताबिक जब एक्सटेंड वंस हो गई, उसके बाद एक्सटेंशन होगी तो एक्सटेंशन होगी। वो फिर ऑर्डिनेंस बेशक लैप्स कर जाए, यानी जिस उसके तहत सदारती ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस अगर कानून नहीं भी बनता तो भी उनका हुक्म बरकरार रहता है। मतलब ये कमाल किस्म का ना जादुई एक है। इमरान खान साहब ने ठीक कहा था कि बहुत नफीस इंसान लगते हैं अपना फ़रोग नसीम साहब। तो फ़रोग नसीम साहब ने अपनी नफासत से इमरान खान साहब के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह अदलिया में, अब मसला ये है कि क्या ये हो पाएगा, अपोजिशन लॉयर्स मूवमेंट है, तो लॉयर्स मूवमेंट में ये मामला ज़ाहिर है ये अगर कोई ना कोई इसको चैलेंज करेगा। आर्मी चीफ साहब का, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सवाबदीदी अख्तियार था कि वो एक्सटेंशन कर सकते हैं, दे सकते हैं एक्सटेंशन, उन्होंने वहाँ एक्सटेंशन दी तो वो चैलेंज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई। तो यहाँ पर तो मामला कानून का है कि क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए, अब कल को क्या होगा, कल को ये होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने आप को भी किसी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत अपने 5 साल भी बढ़ा देंगे। अगर ये रीत चल पड़ती है तो क्या पता कि फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो बता दें वज़ीर आज़म साहब को कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप अपने आप को मज़ीद 5 साल के लिए बना दें। आइन क्या आइन जो मर्ज़ी कहता फिरे, कानून जो मर्ज़ी कहता फिरे, सदारती ऑर्डिनेंस तो है ना, सदर तो कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो सदारती ऑर्डिनेंस का जो एक्ट है 18वीं तरमीम में, वरना वो ख़त्म कर देते। उन्होंने वो रखा है, सदर को अख्तियार है, तो लिहाजा सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी कानून ख़त्म कर सकते हैं। तो सदर ममलिकत साहब जो ऑर्डिनेंस जारी करके फिर ये कह देंगे इमरान खान साहब मज़ीद 5 साल के लिए वज़ीर आज़म और मैं मज़ीद 5 साल के लिए सदर, तो फिर ये भी हो सकता है। एक्सटेंशंस का दौर है ना, तो बेहतर यही है कि इमरान खान साहब इलेक्शन EVMs वगैरह की उसमें ना पड़ें और डिक्लेयर कर दें कि जनाब हम मज़ीद 5 साल क्या, फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ताहयात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जब तक अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे रखी है तब तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे और मैं सदर रहूँगा। ज़ाहिर ऐसा होना नहीं है, ऐसा चलना नहीं है। चेयरमैन नैब का मामला जिस तरह, जितना आसानी से वो अकजी माकी हम सिंधी में कहते हैं, वो अक का जो पौधा होता है ना बड़ा, उसमें ना कांटा होता है ना कुछ, ज़मीन पे बिछा होता है, उसके ऊपर अगर शहद कोई छत्ता हो तो सबसे आसान होता है उसको उतारना, वहाँ से शहद लेना। वो तो हम सिंधी में कहते हैं अकजी माकी, यानी सबसे आसान काम वैसे हलवा जिसको कहते हैं ना, हलवा। तो जिस तरह फ़रोग नसीम साहब कह रहे हैं कि ये हलवा है और हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत अपराइट आदमी है। यानी मतलब जिनकी वीडियो है, मैं माजरत के साथ, जिनके ऊपर रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का, लोगों को ब्लैकमेल कोई और नहीं कर रहा, वो खुद उनके ऊपर खातून गवाह बनकर आ गई हैं, वीडियोस के साथ आ गई हैं कि जिन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है। तो उनके मुतालिक वो कह रहे हैं कि अपराइट आदमी है। और कामरान खान साहब वो कह रहे थे, कामरान खान साहब आप भी तो बहुत ईमानदार और अपराइट आदमी है, बंदा हंसे ना तो क्या करे। तो बहरहाल अब कहानी ये है कि जी इमरान खान साहब का असल मंसूबा, मैंने गुजारिश की थी 5 टोटके इमरान खान साहब के इलेक्शन जीतने के लिए। एक टोटका चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तीसरा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, और उसके अलावा अदलिया को कंट्रोल करना। 2 एक और था, वो मैं अब इस वक्त भूल रहा हूँ। तो 5 जो है इमरान खान साहब ने एक एजेंडा बनाया हुआ है कि इस पर अमल दरामद करते हुए मैं अगले इंतखाबात जो हैं वो जीतूँगा। तो उसमें हाँ, उसमें 5वां आ गया याद, वो जो थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना, कि पाकिस्तान में जो कुट पड़ी है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में, तो उससे बचने के लिए कि बाहर के जो पाकिस्तानी हैं वो अभी तक राज़ी हैं इमरान खान साहब से, समंदर पार पाकिस्तानी, तो वो वोट कर देंगे। लेकिन तो ये 5 टोटके इमरान खान साहब ने बनाए हुए हैं। अब जो उस पर अमल दरामद करने जा रहे हैं, EVM वाले मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, तो वहाँ से तो काम नहीं बनना। वो वहाँ पर लग रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ना EVM ला पाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ना वो इस्लाहात चल पाएंगी। तो लिहाजा एक रांझा लखा दा मट दे बराबर, सिंधी की कहावत मुझे याद आ गई, एक रांझा लखा दे मट सराय की दी, एक रांझा लाखों के बराबर। तो लिहाजा एक ही काम कर दो, चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दे दो और अगले आइंदा इंतखाबात जीत लो, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ कर देंगे, वो सारा आपका बंदोबस्त जिस तरह पहले किया हुआ। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा सारे अंदर थे और इमरान खान साहब जो है वो अकेले दनदनाते फिर रहे थे और इलेक्शन कर रहे थे। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि नया पाकिस्तान तो बना के नहीं बना, पाकिस्तान बदल ज़रूर गया है। वकला मूवमेंट, सहाफ़ियों की मूवमेंट, अपोजिशन दोबारा इकट्ठी हो रही है
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपनी अथॉरिटी दिखाना शुरू कर दिया पाकिस्तान की तारीख में पहली बार। तो जब इस तरह का पाकिस्तान हो तो इस तरह के पाकिस्तान में फिर चेयरमैन नैब को एक नहीं 4 एक्सटेंशन दे दे, इलेक्शन आपके खड़े नहीं हो सकते जब तक आप अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते। जो देखने के लिए इमरान खान साहब लाहौर बैठे हुए आज, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।